अभी हम लोग आपका रिवीजन करने जा रहे हैं अकाउंट्स का। एक दूसरा चैप्टर है आपका गुडविल। पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, उसका थ्योरी दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, आपके इस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अभी हम लोग दूसरा चैप्टर गुडविल कर लेते हैं। गुडविल क्या होता है? गुडविल का पहले मीनिंग, गुडविल क्या होता है? एक गुड नेम होता है, जो अच्छा नाम आदमी मार्केट में बना रहा है उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। या फिर रेपुटेशन, अपना ज़्यादा रेपुटेशन बना लिया, गुडविल। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े प्लेयरों का भी गुडविल होता है, आपका रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये सबका अपना गुडविल है। ये बड़ी कंपनियां बड़ा गुडविल है, लेकिन आपके आसपास की जो छोटे दुकानें हैं इनका ज़्यादा गुडविल नहीं है। इनका भी गुडविल होता है, थोड़ा सा गुडविल होता है इनका। फिर इससे क्या होता है? इनका जो हायर प्रॉफिट हो जाता है, एडवांटेज ऑफ हायर प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाने में ये काम आता है। जिसका जितना ज़्यादा गुडविल है, लोग उसके पास से उतना सामान खरीदेंगे, जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। ये कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, गुडविल के लिए कोई काम नहीं करता है। सामान बनाता है, अच्छा सामान बना के मार्केट में बेचता है, लेकिन उसका गुडविल वैसे ही बन जाता है। गुडविल के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, तो विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट दिए हुए भी आपका गुडविल क्रिएट होते रहता है। आप सिर्फ सामान पे ध्यान देते हैं, कैसा प्रोडक्ट बना है ना, मार्केट में लोग किस तरह से प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इसका कैरेक्टर या फीचर क्या होता है? ये इंटेंजिबल एसेट होता है। एसेट दो तरह के होते हैं, एक टेंजिबल है, एक इंटेंजिबल। तो ये क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स होता है। ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। जैसे फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, ये काल्पनिक एसेट्स नहीं है। हम लोग इंटेंजिबल एसेट मतलब छू नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काल्पनिक एसेट्स है। ये एसेट्स है जो कंपनी के एसेट बैलेंस शीट में आता है, तो ये एक तरह का फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट भी कंपनी के बैलेंस शीट में आता है, लेकिन क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट किसी एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है जो हर साल एक एसेट्स के तौर पे हम लोग दिखाते रहते हैं। फिर इसके बाद ये क्या होता है कि ये सेपरेट नहीं किया जाता, एग्जिस्टेंस से सेपरेट नहीं किया। जैसे टाटा कंपनी, आप टाटा कंपनी से उसका गुडविल को अलग नहीं कर सकते, टाटा के साथ ही उसका गुडविल चलता रहता है। जैसे आप धोनी का नाम ले या फिर बड़े क्रिकेटरों का, तो उनका गुडविल को खरीदते हैं लोग, जो IPL में परचेज करते हैं, जिसका जितना ज़्यादा गुडविल होता है लोग उसको उतना पैसा दे करके खरीदते हैं। तो ये क्या होगा कि अलग नहीं हो सकता है। जैसे आप रिलायंस कंपनी का बोले तो रिलायंस कंपनी का गुडविल रिलायंस से अलग नहीं हो सकता। जो रिलायंस कंपनी का गुडविल होगा वही रिलायंस का भी अपना गुडविल होगा। ये सब्जेक्टिव होता है। क्यों सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आपको बना बनाया सामान या फिर आप उसके प्रोडक्ट, आप उसका एक अमाउंट सर्टिफाइड कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ अमाउंट को क्या असेसमेंट किया जाता है कि कितने सालों तक बना है, कैसे बना है, ये एक असेसमेंट किया जाता है। तो इसीलिए ये क्या है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर हम लोग का ये आता कहाँ है? इसका गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ICAI द्वारा एक रिकमेंडेशन होता है, उसी के थ्रू आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये MCQ में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्या बताया गया कि कैसे कैसे गुडविल या कितने तरह के गुडविल होती है, या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, सारा गुडविल का पार्ट कहाँ बताया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। तो दो तरह के गुडविल होते हैं, एक होते हैं परचेज गुडविल, एक होते हैं सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल मतलब आपने किसी का अगर खरीदा है, फॉर्म, कंपनी, कुछ भी, तो आपने खरीदते समय उसके गुडविल का भी प्राइस दिया, तो उसको क्या बोलता है? परचेज गुडविल। यहां आपने पैसा दिया है। फिर दूसरा एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, जो आप खुद से गुडविल बना रहे हैं। आप अभी कंपनी को बेचे नहीं है, किसी और को नहीं दिया, लेकिन आप अपना कंपनी का एग्जिस्टेंस ले रहे हैं कि ये मेरा गुडविल है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका होता है? परचेज गुडविल का होता है। फिर इसके वाला ये अराइज ऑन परचेज से होता है। ये परचेज से अराइज नहीं होता, ये मैनेजर के एफर्ट से या फिर जो कंपनी में काम कर रहा है तो उनके एफर्ट से ये अराइज होता है। फिर इसके बाद ये क्या होता है? एसेट्स फॉर अ कंपनी होता है, लेकिन ये इसको एसेट्स में हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। फिर इसका एमोटाइजेशन होता है। इसका क्या होता है? एमोटाइजेशन होता है। जैसे आपका एसेट्स का क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स का डिप्रिशिएशन होता है, वैसे इंटेंजिबल एसेट्स का एमोटाइजेशन होता है। इसका नीड कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकता है, आपका गुडविल का जरूरत कहाँ कहाँ पड़ सकता है, गुडविल कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे आपने PSR चेंज किया, अगर कोई नया PSR लिया तो आपने जितने सालों तक उस PSR को चलाया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसको बोलते हैं, उसके बाद का जो चेंज होगा ना, उसमें गुडविल का इफेक्ट जाता है। फिर आपने एडमिशन लिया किसी का, वहाँ गुडविल का इफेक्ट होगा, या फिर कोई रिटायरमेंट करा तो जो रिटायर करा वो भी गुडविल में कुछ ना कुछ हिस्सा दिया होगा, तो जाते समय भी बोलेगा आप मेरा गुडविल का कुछ ना कुछ पैसा दीजिए। वैसे ही अगर आपने फॉर्म को सोल्ड किया, अगर कोई दूसरा आदमी उसको आप फॉर्म बेच रहे हैं तो भी आपका वहां गुडविल का जरूरत पड़ता है। या फिर दो, जैसे A कंपनी है B कंपनी को हायर कर रही है, तो भाई B कंपनी का वो गुडविल भी परचेज करेगी। इसको क्या बोलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा क्या एमालगमेटेड होते हैं। या फिर फॉर्म कन्वर्ट किस में हो जाता है? कंपनी में। अगर फॉर्म को कन्वर्ट कंपनी में होना तो फॉर्म का गुडविल कहाँ चला जाएगा? कंपनी में चला जाएगा। वहां क्या गुडविल का क्या क्या फैक्टर है जो गुडविल पर इफेक्ट करते हैं, मतलब किस किस कारण से गुडविल होता है, या कौन कौन से रीजन है जो गुडविल
गुडविल पे इम्पैक्ट करते हैं। तो पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका गुडविल बढ़िया होगा। आप फेवरेबल लोकेशन में, आप एक बढ़िया लोकेशन में हैं तो आपका गुडविल अच्छा होगा, या फिर आपका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो बढ़िया होगा तो गुडविल आपका अच्छा होगा, या फिर आप किस तरह का बिजनेस करें, ये डिपेंड करता है बिजनेस पे। जैसे आप तेल का बिजनेस करें तो उसका गुडविल बहुत ज़्यादा है, आप अदर चीज़ों का बिजनेस करें तो उसका गुडविल थोड़ा कम हो गया। तो उसके बाद पास्ट परफॉर्म, आपने पीछे कितना काम किया हुआ, पास्ट में कितना काम किया हुआ, उसका भी एवेल्यूएशन करके आपका गुडविल का कैलकुलेशन लिया जाता है। और आपने कितने लंबा समय के लिए बिजनेस को चलाया है, ये भी आपका क्या होता है, गुडविल के कैलकुलेशन, या इससे भी गुडविल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर मेथड ऑफ गुडविल, 3 तरह के गुडविल होते हैं, या फिर 3 तरह के से गुडविल को बनाया जाता है या वैल्यूएशन निकाला जाता है। पहला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। इसी में क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड, सिंपल और वेटेड होता है। फिर क्या होता है, एक सुपर प्रॉफिट होता है, फिर कैपिटलाइजेशन। ये 3 मेथड दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम लोग गुडविल को क्रिएट करते हैं या गुडविल को बनाते हैं, या देखते हैं कितना गुडविल अभी मेरा कंपनी का है। तो पहला देखते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट जो नॉर्मली आप एवरेज करते हैं 1 + 2 डिवाइड बाई 2, तो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो वैसे ही एवरेज नॉर्मल बिजनेस ऑफ प्रॉफिट, जितने सालों का बिजनेस दिया हो, 5 साल का, 10 साल का, तो उसको पहले जोड़ के लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर गुडविल का कैलकुलेशन, जितना आपका एवरेज प्रॉफिट आया होगा और जितने सालों के लिए आपने नंबर ऑफ परचेज, जितने साल आपने कंपनी काम की होगी, उससे हम लोग इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका गुडविल आ जाएगा। मानते हैं कंपनी पास्ट परफॉर्मेंस कितने दिनों तक काम की हुई है, उसके हिसाब से आप इंटू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गुडविल आ जाएगा। उसमें दिया रहेगा आपका 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये गुडविल का दिया रहता है। फिर आपका कैसे कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। पहले प्रॉफिट में क्या क्या जोड़ेंगे, एबनॉर्मल लॉस को जोड़ेंगे, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन जोड़ा क्यों जाता है, जब ट्रेडिंग बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर प्रॉफिट बढ़ता है या फिर आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट क्या होता है, घट जाता है। घट जाता है तो जो घटा हुआ प्रॉफिट है उसको जोड़ने के लिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। वैसे ही आपका जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है, तो जब प्रॉफिट बढ़ता है तो उसको अब घटाना पड़ेगा, तो घटाने के लिए अंडर वैल्यूएशन किया जाता है। वैसे ही एबनॉर्मल गेन को माइनस किया जाता है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया जाता है। फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट जो एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपका एक्सेस होता है एवरेज प्रॉफिट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, जब नॉर्मल प्रॉफिट का, अब यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाए, कैपिटल एम्प्लॉयड। आपके कंपनी में कितना कैपिटल है, खुद का कैपिटल, अलग से नहीं, कंपनी के बाहरी कैपिटल नहीं, आपने खुद कितना जनरेट किया हुआ कैपिटल, या ऑनर्स का कितना पैसा है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय, आपने कितना कंपनी का रिटर्न दे रहे हैं। कोई कंपनी 10%, कोई 12% देती है, तो कितना परसेंट आप रिटर्न दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कराने का, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन करने का 2 मेथड, ये 2 साइड होते हैं। एक लाइबिलिटी साइड से कर सकते हैं, एसेट साइड से। लाइबिलिटी से करेंगे तो सिर्फ कैपिटल प्लस रिजर्व करेंगे, उसके अलावा कुछ भी लाइबिलिटी का प्लस नहीं करेंगे। और अगर गुडविल दिया होगा तो अगर पुराना, आप नया गुडविल का कैलकुलेशन करें तो पुराना गुडविल को माइनस कर देंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कहीं और कंपनी ने किसी दूसरे नेचर से इन्वेस्टमेंट किया, उसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेड। या फिर फिक्टिशियस एसेट, ये क्या है कि काल्पनिक एसेट है, इसको भी माइनस कर दिया जाता है। फिर आते हैं टोटल एसेट, इसमें भी ये तीनों चीजें माइनस की जाती है। लास्ट में आउटसाइड लायबिलिटी भी माइनस होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, एक कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट आ जाएगा। एक और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 2, ये भी आपका एक कैपिटल एम्प्लॉयड का। कभी कभी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, हम लोग ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आपका लास्ट मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें 2 थ्रू बनाना होता है, एक एवरेज प्रॉफिट के थ्रू और एक सुपर प्रॉफिट के थ्रू। तो एवरेज, इसमें डायरेक्ट गुडविल का, इसमें हम लोग पहले प्रॉफिट निकाल रहे थे फिर गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे थे, और इसमें डायरेक्ट गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे, उसमें गुडविल जितना आपका एवरेज प्रॉफिट आया होगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई NRR करेंगे, तो आपका NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, और माइनस नेट एसेट्स करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट के थ्रू जो भी आएगा गुडविल आ जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट के थ्रू, आपका कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू आपका सुपर प्रॉफिट का गुडविल आ जाएगा। ये आपका थ्योरी हो गया। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अभी पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे।